हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट एआईबी एग्ज़ाम को 2 टाइम्स दे चुका है एंड वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है, क्या वो कर सकता है। तो गाइज देखिए, इन केस अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है बट आप लोग जो है क्रैक नहीं कर पाए हो एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में और सेकेंड अटैम्प्ट में, तो आप लोगों को अब जो है ये हो गया है कि एग्ज़ाम हमसे क्रैक होगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग जो है बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल पैनिक हो रखे हैं कि थर्ड टाइम एग्ज़ाम दें नहीं दें, क्या कुछ है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके साथ ऐसी सिचुएशन हो रखी है, तो गाइस देखिए, अगर आप लोगों को बनना ही एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग साइड जाना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को एआईबी एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। आप लोग एआईबी एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। क्यों दोगे? क्योंकि आप लोगों को सीओपी उसके लिए चाहिए होगा। सीओपी बेसिकली जो है कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं। तो आप लोगों को वरी होने की ज़रूरत नहीं है, नो वरी। इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स बट हैव बिन डिसक्वालीफाइड, ठीक है, आप लोगों के पास और भी ऑप्शंस हैं, बट आप लोगों को थर्ड टाइम एग्ज़ाम देते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने प्रीवियसली कहाँ कहाँ मिस्टेक की थी। अगर आप लोगों ने दोनों टाइम्स अपने बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम दिया था, तो आप लोगों को पता है कि आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी। अगर की थी तो आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिए, एनालाइज कीजिए अपनी परफॉर्मेंस को कि कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक की थी। क्या हमें सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं थी? क्या हमने अपने उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया था जो बनाया गया था एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? क्या आप लोगों ने अच्छे तरीके से बैरक्स के सेक्शंस को नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो आप लोगों को, क्या आप लोगों ने अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को नहीं देखा था, नहीं प्रैक्टिस की थी? तो आप लोगों ने अगर ऐसी ऐसी कुछ मिस्टेक्स अगर की हैं, तो आप लोग थोड़ा सा थर्ड टाइम जब AIB 19 एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ध्यान रखना है कि इन मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड करो। ठीक है, अपने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप लोग सॉल्व कीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, डेली का मतलब आप लोग लगा करके चलिए, 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कीजिए, एक कर लीजिए। प्रॉपरली इस तरीके से करना है जैसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, 3 आवर्स जितना भी आप लोगों का मैक्सिमम टाइम होता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बैरक्स आप लोग बिल्कुल रूट समझ करके चलिए। बैरक्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को रीड आउट करना है, उसके जो सेक्शंस होते हैं उनको रीड करना है प्रॉपरली। जो भी आप लोगों ने कॉलेज टाइम में बुक्स फॉलो की थी वही आप लोग यहाँ पर कीजिए और उनसे ही अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उनको ही रीड आउट कीजिए, ठीक है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, आप लोग अपनी वीकनेस पर फोकस कीजिए कि क्या क्या आप लोगों ने अर्लियर मिस्टेक की है, उनको दोबारा रिपीट ना हो, उनको अवॉइड करो, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो थर्ड अटैम्प्ट में क्रैक हो जाए। आप लोगों के पास ये नहीं है कि एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, आप लोग जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे थर्ड टाइम में, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने एनालाइज कीजिए अपने मिस्टेक्स को, कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक की है, और आप लोगों के पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप लोग 2 टाइम्स एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली आप लोग थर्ड टाइम में कर जाओगे, अगर आप लोग स्ट्रिक्टली अपना टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो। होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर